पक्षपात से उपाय के सहित दूसरे दूसरे साधना के प्रभेद कहते हुए सफल इस तरह योग को कहा गया। अब क्या बाकी है, जिसके लिए दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। क्या समझ में आया? क्या पहले अध्याय से उपाय के सहित साधनांतर प्रभेद सहित सफल ऐसा योग तो कह दिया ना, अब क्या बचा क्या है, जिसके लिए दूसरा अध्याय शुरू किया। तो बोलते हैं उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योग है ना। उद्दिष्ट जो उद्दिष्ट था, जो योग वो समाहित चित्तस्य है ना, जिसके मन और चित्त एकाग्र किया है, उसके लिए क्या योग कहागा। वो योग कथम युक्त चित्तो अपि योग युक्त स्यात् इति एतद् आरभ्यते। क्या अब दूसरे अध्याय में क्या कहेंगे, युक्त चित्तो अपि, समाहित चित्त से योग है ना, समाहित चित्त से योग है, और युक्त चित्त से अयोग है ना। तो युक्त चित्तोपि योग युक्त कथम स्यात् इति एतद् आरभ्यते, इसके लिए आरंभ किया जाता है ना। जिसने मन एकाग्र किया है उसके लिए योग साधन और उपाय के प्रभेद से सफल ऐसा कह दिया। अभी इसलिए हम कह रहे हैं कि जिसका चित्त व्युत्थित है उसको भी ये योग कैसा प्रारंभ हो जावे, इसलिए ये कह रहे है ना। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। बराबर है। उसमें तीन बातें हैं, तप एक, स्वाध्याय दोन, ईश्वर प्रणिधानानि, ये क्या है, क्रिया योग, क्रिया संबंधी योग है ना। लाल करो अगला वाला, न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, क्या कहा है, जो तपस्वी नहीं है, तप करने के लिए तैयार नहीं है, उसका योग सिद्ध नहीं होता है। उसके लिए योग सिद्ध नहीं, इसके लिए योग है ही नहीं। न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि ही, क्या अशुद्धि क्या है, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, एक स्वल्पविराम, प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि है ना। अनादि कर्म क्लेश वासना से चित्रित हुई, भरी हुई और सामने होने वाले विषय के जाल में फंसी हुई कौन होती है, मन की अशुद्धि होती है। वो अशुद्धि
कैसे क्या भेद के लिए कर्म न अंतरेण तप संभेदम आपद्यते, क्या वो अशुद्धि अंतरेण मतलब बिना तप के संवेदन तम अंतरेण तपः संभेदम आपद्यते, है ना। तप के बिना अशुद्धि को जोड़ दो, अशुद्धि नष्ट नहीं हो सकती। संभेदम मतलब विनाश, लिखो, विनाश को नहीं प्राप्त हो सकते। इसलिए तपसः उपादानम, इसलिए क्या किया है, तप का ग्रहण किया। उपादानम मतलब यहां ग्रहण किया है ना। क्या हो गया, अनादि कर्म क्लेश के संसार से भरी हुई और वर्तमान विषय के जाल में फंसी हुई कौन होती है, अशुद्धि होती है। वो तप के बिना नष्ट नहीं हो सकती है, इसलिए तप का ग्रहण किया गया है। तप हो गया ना। तच्च, तच्च मतलब तपः, चित्त प्रसादनम अबाधम आनमनेन आसेव्यम इति मन्यते। क्या वो चित्त प्रसाद, वो जो तप है, वो चित्त प्रसादनम अबाधम, हाँ, आनमनेन आसेव्यम, वो चित्त प्रसाद होना चाहिए। फिर क्या, वो अबाध होना चाहिए। आनमनेन मतलब विनयशील होना चाहिए। सेव्यम, चित्त के प्रसाद से अत्यंत सतत नित्य विनयशील होकर उसको सेवन करना चाहिए। किसका, तप का, है ना। और स्वाध्याय का अर्थ क्या होगा, तप मतलब चित्त प्रसादनम अबाधम आनमनेन सेव्यम। और स्वाध्याय क्या है, प्रणवादि पवित्राणाम जपो स्वल्परम अथवा मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। स्वाध्याय का अर्थ क्या होगा, प्रणवादि पवित्र मंत्रों का जप। स्वाध्याय का अर्थ क्या हो गया, हम जप और मोक्ष शास्त्र से अध्ययनम वा, हो गया। रह गया ईश्वर प्रणिधानम, है ना। तो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ कह रहे, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। एक लिखो, सर्व क्रियाणाम परम गुरु, ईश्वर का लक्षण कुछ याद है? गुरु नाम गुरु काले नवच्छेदना, है ना, है ना। तो सर्व क्रियाणाम परम गुरु, गुरु नाम गुरु है ना, परम गुरु, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। और तत्फल, तत्फल मतलब क्रिया फल संन्यास हुआ, क्रिया का फल नहीं मांगना। सब के सब क्रियाएं परम गुरु जो भगवंत है, उस भगवंत को अर्पण करना। तेरा तुझको अर्पण क्या जाए मेरा, कृष्णार्पणमस्तु।
ये शब्द बोल करके प्रत्येक क्रिया भगवान को अर्पण करना और उसके फल के बारे में विचार ही नहीं करना, है ना। ये इदम न मामा ऐसा बोलना, ठीक है ना। इसको फल संन्यासो वाम, है ना। तो ये क्रिया योग होगा, हो गया ना। कौन सा क्रिया योग हो गया? तपस्या स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय, तप का अर्थ चित्त प्रसादनम अवादनम और आनमनेन सेव्यम। अच्छा, तो चित्त प्रसादन तप जो है ना, वो तो चित्त प्रसन्न हो इतना ही करना है, शरीर को त्रास देना नहीं है। ये समझना है। इसलिए कहा कि चित्त प्रसादनम अबाधम आनमनेन, आनमनेन विनयशील होकर के अबाध रीति से चित्त प्रसाद रहें। इसको ही क्या कहते? तब कहते न क्लेश देना शरीर को, मन को, शरीर को तुच्छ मान करके, गुस्सा करके, द्वेष करके उसको क्लेश देना तब नहीं माना गया। ये ध्यान में रखो आप। हो गया स्वाध्याय की हो गया, ये क्रिया योग हो गया। क्रिया योग का लक्षण क्या? तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये अर्थ हो गया। क्रिया योग का अर्थ क्या हो गया? ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग हो गया। बोलो, सही क्रिया योग। ये क्रिया योग किसके लिए है? सही क्रिया योग किमर्थम, ऐसा लिखो वहां, है ना। उत्तर भी सूत्र से दे दिया। सही क्रिया योग किमर्थम, तो उत्तर दे दिया। बोलो, बराबर है ना। समाधि की भावना करने के लिए, और दूसरा क्लेश कम करने के लिए, क्लेशों का त्रास कम करने के लिए, ये दोनों समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च क्रिया योग, बराबर है। सही आसेव्यमान समाधिं भावयति स्वल्प विराम, उस क्रिया योग ईश्वर प्रणिधानम क्या हो गया? तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। उसको सेवन करने से, उसका अनुष्ठान करने से समाधि के पास हम चले जाते। समाधि भावयति, है ना। क्लेशांच प्रतनु करोति, क्लेशों को भी क्या करता है? प्रतनु करोति, क्लेशों को क्या करता है? कम करता है। क्लेशांच प्रतनु करोति, क्लेशों को भी क्या करता है? कम करता है। और प्रतनु कृतान क्लेशन, जो शिथिल किए हुए क्लेशों को, प्रसंख्यान अग्नि ना, प्रसंख्यान के अग्नि से दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मीण करिष्यति, जो क्लेश शिथिल हो गया,
उसको प्रसंख्यान अग्नि से दग्ध बीज कल्प बनाते, दग्ध बीज जैसे बनाते, और वो अप्रसव धर्मी नहीं रहते। ठीक है ना। प्रसव धर्मी मतलब वो क्लेश होकर उनके परिणाम लोगों को भोगने पड़े, इसको क्या कहते हैं? प्रसव धर्मी, है ना। अब जब दग्ध बीज कल्प हो गए हैं तो फिर प्रसव धर्मी नहीं होंगे, वो क्लेश देने के लिए कारण नहीं बनेंगे। दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणः करिष्यति। तेषाम तनुकरणात्, मतलब क्लेशानाम तनुकरणात् क्या होगा? पुनः क्लेशेर अपरमृष्टा, क्लेश से संपर्क जिसको नहीं है, तेषाम तनुकरणात्, उनको शिथिल करने से, पुनः क्लेशेर अपरामृष्टा, सत्व पुरुष अन्यता मात्र ख्याति, है ना। प्रकृति भिन्न है और पुरुष में भिन्न हूं, इस तरह की अन्यता मात्र ख्याति, वो कौन सी? सूक्ष्म प्रज्ञा, बुद्धि सूक्ष्म होती है, और वो कैसी है? समाप्त अधिकार। क्या है? समा आदि, जिसका अधिकार भोग देने के लिए, जिसका अधिकार समाप्त हुआ है, वो क्या करता है? प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते। प्रसव, प्रसव मतलब सृष्टि, प्रतिप्रसव मतलब प्रध्वंसाय कल्पिष्यते। लग गया लोग, ये सूत्र लग गया। ये क्रिया योग किसके लिए? समाधि भावनार्थ, क्लेश तनुकरणार्थ, समाधि की भावना करने के लिए और अपने क्लेश क्या कराने के लिए? दूर करने के लिए है। वो क्रिया योग का सेवन करने, अनुष्ठान करें, उपासना करें, तो वो समाधि के पास हम चले जाते हैं, समाधि का कारण बनता है, और वो सारे अपने क्लेश हैं, उस क्लेशों को क्या करता है? शिथिल करता है। और शिथिल किए हुए क्लेशों को प्रसंख्यान अग्निना, प्रसंख्यान के ज्ञान के अग्नि से दग्ध बीज स्वरूप बनाता है, वो अप्रसव धर्मी बनते हैं। वो क्लेश के परिणाम दुख को दे नहीं सकते, क्योंकि दग्ध बीज स्वरूप बन गए। करिष्यति, उन क्लेशों को तनुकरण करने से, शिथिल करने से, पुनः क्लेशेर अपरामृष्टा, क्लेश से स्पर्श जिसको नहीं हुआ है, ऐसी प्रकृति पुरुष अन्यथा मात्र ख्याति, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म प्रज्ञा, अन्यथा मात्र ख्याति है, सूक्ष्म प्रज्ञा, सूक्ष्म प्रज्ञा, समाप्त अधिकार, जिसका अधिकार समाप्त हुआ है, प्रति प्रसवाय कल्पिष्यते। प्रति प्रसवाय मतलब प्रसव, प्रति प्रसव क्या है? विलय के लिए कल्पिष्यते। आप देखेंगे, हाँ, क्रिया योग का जो व्यापार होता है ना, वो तो शिथिल करने में ही होता है, और जो प्रसंख्यान है, ज्ञान है, वो क्या हो गया? उसको दग्ध बीज कल्प बनाता है ना। अब इसमें क्लेश शब्द आया है, तो के क्लेशा अर्थ के क्लेशा सत्पुराम कियंतो वा इति। अब क्या हो जाएगा? किसके बारे में चिंतन हो रहा है?
अथ के क्लेशा, है ना, कियंतो वा, कितने हैं? तो बोलते अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये क्या है? 5 क्लेश, बराबर है ना? इनका ही नाम क्लेश। क्लेश की व्याख्या मतलब अविद्या अस्मिता राग द्वेष, बस यही क्लेश है। क्लेशा इति पंच विपर्य, ये 5 विपर्य का प्रत्येक का नाम क्लेश ही है। क्लेश कहे तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, बस। ते स्पंदमाना गुणाधिकारम घड़यंती, ये चंचल हो जाएं तो गुण के अधिकार को दृढ़ करते हैं और परिणाम अवस्थापन, परिणाम होने लग जाता है ना? मतलब बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से इंद्रिय, है ना? फिर इंद्रियों से और ऐसे ऐसे बनने लग जाते। ये स्पंदमाना, ये स्पंदित हो जाएं तो गुणाधिकारम दृढ़यंती, वो गुणाधिकार को क्या करते हैं? दृढ़ करते हैं और परिणाम अवस्थापयन्ति, तत्व का परिणाम बदलते हैं, है ना? तत्व क्या हो जाता है? बुद्धि से अहंकार, अहंकार ये ऐसे हो जाते। कौन? क्लेशा परिणामम अवस्थापयन्ति। और कार्य कारण स्रोत उन्नमयन्ति, कार्य और कारण का जो प्रवाह है उसको वो क्या करता है? बड़ा उठाते हैं। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूतवा, एक दूसरे को मदद करने के स्वभाव वाले होने से कर्म विकप्पाकम च अभिनिर्वहन्ति, क्या? अभिनिर्वहन्ति, अभिनिर्वहन्ति चाहिए। परस्पर अनुग्रह तंत्र भूतवा, क्लेश कैसे होते हैं? जो चलने लग जाते हैं, स्पंदमाना, स्पंदमाना मतलब जब वो जागरूक होकर चेष्टा करने लग जाते हैं तो गुण के अधिकार को दृढ़ करते हैं, है ना? मतलब भोग के अधिकार को दृढ़ करते हैं। परिणाम को क्या करते? बनाते, परिणामी बनाते हैं। कार्य कारण के स्रोत को क्या करते हैं? खोल देते हैं। पर एक दूसरे को अनुग्रह मदद करने वाले होकर के कर्म के विपाकम च अभिनिर्वहन्ति, कर्म के विपाक को क्या करता है? निर्वहन करते हैं। कर्म विपाकम च अभिनिर्वहन्ति। अब वो ये क्लेश तो त्यागने वाले हैं ना, हेया है ना? हेया नाम क्लेशा नाम अविद्या मूलत्वम दर्शयते। ऊपर लिखो, हेया नाम क्लेशा नाम अविद्या मूलत्वम। क्या ना? है ना? तो इसमें क्या बोला? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशान
प्रसुप्त अनुविच्छिन्न उदाहरणम। प्रसुप्त अनुविच्छिन्न उदाहरणम है ना। अत्र अविद्या क्षेत्रम, क्षेत्रम का अर्थ क्या? प्रसव भूमि। क्या अर्थ क्या? क्या है? उत्पन्न करने की भूमि। इसको क्या कहते? क्षेत्र। क्षेत्र में धान्य का उत्पादन होता है ना। इसी तरह ये क्या है? अविद्या क्षेत्रम क्या है? प्रसव भूमि। बराबर है। उत्तरेशान, उत्तरेशान मतलब अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशन। उत्तरेशा मतलब अस्मितादीनाम चतुर्विध विकल्पानाम, है ना। प्रसुप्त अनुविच्छिन्न उदाहरणम, है ना। जो प्रसुप्त अनुविच्छिन्न है, उदार है, ऐसे चार प्रकार के विकल्प हैं। कौन? अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। इनको उत्पन्न करने की भूमि कौन है? अविद्या है। ये स्वयं क्लेश है, मगर चार क्लेशों को वो उत्पन्न करते हैं। अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तत्र का प्रसुप्ति ही, है ना। प्रसुप्त बोला ना, तो प्रसुप्ति क्या है? प्रश्न चिन्ह। चेतसी शक्तिमात्र प्रतिष्ठान। क्या? चित्त में केवल शक्ति मात्र से प्रतिष्ठित हो गए, बीज भाव से रहना। कैसा? गुप्त रीति से रह जाना, परिणाम न दिखना, मगर गुप्त रीति से रह जाना, है ना। अब ग्रीष्म काल में सारे घास के बीज जमीन पर होते ही कि नहीं होते? होते, दिखाई नहीं देते, मगर वो किस भाव से होते हैं? बीज भाव से होते हैं, है ना। जब वर्षा हो जाए सब के सब उठ जाते हैं। बराबर है ना। तो उसको क्या किया है कि उसको क्या किया? प्रसुप्ति। प्रसुप्ति क्या है? चेतसी शक्तिमात्र प्रतिष्ठान। चित्त में शक्तिमात्र बैठे हुए जो क्लेश हैं, वो बीज रूप से, सुप्त रूप से रह जाना, इसको क्या कहते हैं? प्रसुप्त, है ना। तस्य प्रबोध आलंबने सम्मुखी भाव तस्य प्रबोध आलंबने सम्मुखी भाव, वो जब उसको उत्तेजित किया जाएगा, उसको जगाया जाएगा, तो वो क्या होता है? उस जगने के लिए सम्मुख हो जाएगा, है ना। प्रसंख्यानवत, प्रसंख्यानवत मतलब विवेक साक्षात्कार, इसको प्रसंख्यान कहा है। लिखो क्या है? विवेक साक्षात्कार। प्रसंख्यानवतो मतलब विवेक साक्षात कारिणो जीवन मुक्त सन। प्रसंख्यान का अर्थ क्या है? विवेक साक्षात्कार।
वतः का अर्थ है विवेक साक्षात्कार वाला, जीवन मुक्त। है ना? प्रसंख्यान मत विवेक साक्षात्कारी जीवन मुक्त दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूते अपि सन्निकृष्ट होने पर भी आलंबने, क्या है, विषय सामने आने पर भी न असो पुनर्अस्ति। क्या है? प्रसंख्यान विवेक साक्षात्कारी जो जीवन मुक्त हैं, उसका दग्ध बीज सम्मुखी भूते अपि, वो विषय के साथ सम्मुख होने पर भी न सो पुनरस्ति, ये क्लेश पुनः उत्पन्न नहीं होता है। तो जिसका दग्ध बीज भाव होता है तो उसका प्ररोह क्यों होगा? है ना? दग्ध बीजस्य कुत प्ररोह, जिस क्लेशों को दग्ध बीज भाव हो गया है उनमें क्लेश देने का सामर्थ्य कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए क्षीण क्लेश कुशल चरम देह इति उच्यते। इसके लिए क्या कहता है? जिसके क्लेश समाप्त हुए हैं, अतः क्षीण क्लेश कुशल चरम देह, अंतिम देह है, इसके बाद में देह प्राप्ति नहीं है, ऐसा माना जाता है। चरम देह इति उच्यते। तत्र एव मतलब चरम देहे सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था न अन्यत्र इति। क्या? उसी वो क्या है? चरम देहे सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था, अंतिम देह है, जीवन मुक्त है, उसमें सारे क्लेश तो दग्ध बीज भाव को हो गए ना, है ना? इसके लिए उदाहरण प्रमाण क्या देंगे? बीज बाजुनी केली जन्म मरण ज्ञान, लिखो वहां लगे तो। सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था, ये पांचवी क्लेश अवस्था है। दग्ध बीज भाव, ये पांचवी क्लेशावस्था न अन्यत्र, मतलब ये चरम देह में ही होती है, अन्यत्र नहीं। वो चरम देहावस्था अपने प्रयत्न से साधक प्राप्त कर लेता है, पामरों को नहीं प्राप्त होता है। मतलब जिसको सद्यो मुक्ति कहते हैं ना, रोकर मुक्ति कहते हैं ना, इसका मतलब याची देहा याची डोरा पहो भोगो मुक्ति का सोड़ा, लिखो उसको चरम देह कहते हैं। याची देही याची डोरा भोगो मुक्ति का सोहा, है ना? इसको क्या है? चरम देह, इसके अनंतर मुक्ति ना, तो फिर दूसरे देह की प्राप्ति ही नहीं ना। इसने अपने प्रयत्न से ये पांचवी अवस्था, क्लेशों की पांचवी अवस्था प्राप्त की थी। क्लेशों की पांचवी अवस्था कौन सी? दग्ध बीज भाव, क्या लिखो? क्लेशानाम पंचमी अवस्था का, तो क्या कहेंगे? दग्ध बीज भाव, है ना? हो गया?
पंचमी क्लेशावस्था न अन्यत्र, न अन्यत्र मतलब और किसी देह में नहीं होगा, चरम देह नहीं होगा, मतलब जीवन मुक्ति की अवस्था में होगा। सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम इति विशेष सम्मुखी भावे अपि सति न भवति एषाम प्रबोध। क्या? सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम, क्लेश होने पर भी वहां बीज भाव होने का सामर्थ्य दग्ध हो गया, है ना। सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम इति विषयस्यम सम्मुखी भावे अपि सति न भवति एषाम प्रबोध, है ना। इति उक्ता प्रसुप्ति, यहां तक क्या हो गया? प्रसुप्त भाव, दग्ध बीज भाव, ये बता दिया। दग्ध बीजानाम अप्ररोहस्य, प्रसुप्ति मतलब कोट में दग्ध बीज भावानाम अपरोध, कामना को इतना उसमें दबाया है तो वो तुकाराम महाराज के पास वेश्या चले जाने पर तुकाराम महाराज ने क्या बोला है, वो कुछ याद है किसी? बराबर है ना? प्रमाण याद हो गया कि नहीं? तो तुम पढ़ते रहेंगे, अन्य बातें करते रहेंगे तो ये बात समझ जाइयो माँ न करी सायस आमी विष्णुदास तैसे न, है ना। तो मन में सारे क्लेश दग्ध बीज भाव को हो और विषय सम्मुख आया है, एकांत है, सुंदर स्त्री सामने आई है और तुम इसका उपभोग ले सकते हैं ना, फिर भी वो उत्तर क्या करते हैं? जाइयो माया न करी सायस आमी विष्णुदास तैसे न, ये बोल रहा है ना। इसको कहते हैं कि दग्ध बीज भाव को विषय सम्मुख आ जाने पर प्रबोध न होना, वो क्लेश देने के लिए नहीं, ऊपर नहीं आते। विवेक उनको क्या करता है? दबाया रखता है, ये तेरा काम नहीं है ना, तू जाओ तुम इधर से, है ना। हम वैसे नहीं है। तो दग्ध बीज भाव आपके समझ में, ये उदाहरण लिख के रखो भाई यहां, है ना। यहां सारा क्लिष्ट संस्कृत शब्द में बोला है ना। क्या? बीज सामर्थ्यम दग्धम विशेष सम्मुखी भावे अपि सति न भवति ईशान प्रबोध। इधर कुछ तो लिख के रखो ना और वहां चिन्ह करो, जाइयो माया न करी सायास आमी विष्णुदास ऐसे न हुआ। उदाहरण मिल गया कि नहीं मिल गया? ये वेदांत और संत वांग में पर अच्छा अधिकार, कड़ा अधिकार हो तो जीवन कैसा हो, सफल हो जाता। हो गया। सम्मुखी भावे अपि सति न भवति एषाम प्रबोध। इस तरह क्या हो गया? यहां तक क्या किया? प्रसुप्ति दग्ध बीजानाम अप्रोष उक्ता क्या है? प्रसुप्ति का वर्णन किया और दग्ध बीज भाव का भी बोल दिया, वर्णन किया। यहां तक हो गया ना। और तनुत्वम उच्चते, दग्ध बीज भाव हो गया ना। अब तनुत्वम उच्चते,
प्रतिपक्ष भावना उपरता उपरू है क्या, उपरता क्लेशा तनवी भवंती, है ना। ये सब साधक के लिए बहुत ही बड़ा है, महत्व का है ना। तनुत्वम उच्चते, तनुत्वम मतलब शिथिलीकरण है ना। प्रतिपक्ष भावनम क्या है, वो मेरे ऐसा भावना जब तुम्हारे में राग द्वेष लोभ मोह अविद्या अस्मिता राग द्वेष ये सामने आ जाए, तब जैसे माँ अपने बच्चों को समझाती है, बाळा तिकडे जाऊ नको, खड्ड्यात पडशील, पाय मोडेल, उसी तरह अपने मन को समझा देना, देखो तू अनंत कोटि योनि में घूम घूम करके आया है, और परम कारुणिक आचार्य से गुरु से कुछ हमको दिशा मिल गई है, ये दिशा मिल गई है और तेरा कल्याण होने वाला है। अब तू क्या न कर, मुझे त्रास न दे, मेरे लिए प्रतिबंध न बने, इस तरह मन को समझाना है ना। इसको क्या कहते हैं, तू मेरा शत्रु नहीं बन, मेरा शत्रु जैसा मेरे से व्यवहार नहीं कर। सांख्य तत्व कौमुदी में यह आया है मन को समझाने का तरीका, वो तरीका अगर तुम जान लेवे, सांख्य तत्व कौमुदी देख लो, वहां लिखे दिया है, मैंने अधोरेखा भी करके दी है, अगर देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो तनुत्वम उच्यते प्रतिपक्ष भावना उपरुता क्लेशाः तनवो भवन्ति, उनकी प्रतिपक्ष भावना करके उसको क्या कहता है, दबाने पर क्लेशा तनवो भवन्ति, है ना। जो बार बार तुम्हारे पास आ रहा है उसका आप समान रूप से स्वागत करेंगे, है ना, तो वो बार बार आपके पास आ ही जाएगा ना, है ना। जब तुम कभी धैर्य से बोलेंगे आप अभी मेरे पास मत आ जाओ, अब तुम आ जाएंगे, तब तुम्हारा अज्ञान तुम्हारा अपमान होगा। मैं सब मिलकर के लोगों को मिला करके मैं तुझे ठोक दूंगा, इस तरह आप बोलेंगे, अब वो उसका अपमान हो गया ना, तो फिर वो आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आए ना। इसी तरह क्लेशों का तुम आदर करें, है ना। कामना ही ये भावना है ना, स्वाभाविक भावना है, ये दबी पड़ी हुई रहती है। अगर तुम अश्लील चित्रपट देखेंगे, हाँ, अश्लील यूट्यूब के वीडियो देखेंगे, है ना, अच्छी सौंदर्यवती स्त्री की ओर टक लगा करके देखेंगे, तो आपके मन में जो अंदर की कामना है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, बराबर है ना। मगर सौंदर्यवती स्त्री आ गई, है ना, ये यूट्यूब के ये जो वीडियो हैं ये मेरे शत्रु हैं, है ना, ये मुझे परमार्थ में आगे बढ़ाने नहीं देंगे, मुझे क्या कर मेरा सत्यानाश करेंगे, तो उसको मुझे वो सामने आए तो भी देखना नहीं, जिसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना, है ना। सौंदर्यवती स्त्री सामने आई तो उसके बारे में बोल, उसके बारे में मन में विचार करते रहना, ये मेरी बहन है, माँ है, बहन है, बहन है, माँ है, बहन है, माँ है, बहन है, माँ है, बहन है, माँ है। और अच्छे लोग तो क्या करते हैं, सिर भी क्या करते हैं, नीचे कर देते, इसको क्या कहते हैं, प्रतिपक्ष भावना,
क्या कहते हैं, प्रतिपक्ष भावना। बरोबर है ना, कि उनको उत्तेजन नहीं देना, उल्टा क्या करना है, शत्रु मान करके क्या करना, उनकी अवमानना करना। क्या करना, उनकी शत्रु मान करके अवमानना करना, है ना। प्रतिपक्ष भावना उपरत, उनको अगर शत्रु माने, तुमको अकल्याण करने वाले ऐसे माने, तो क्लेशा तनवो भवन्ति। क्लेशा तनवो भवति मतलब क्लेश दुर्बल हो जाते हैं। और कोई भी ये मेरा सत्कार नहीं कर रहा है तो फिर चला जाएगा ना, आएगा नहीं। ये मेरा कौतुक नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं करना है, पूजा नहीं कर रहा है, और सम्मान पूजा कर दे, पैसे देवे तो वारंवार आ जाएगा, और उसका अपमान करेंगे तो तुम्हारे द्वार पर भी चढ़ेगा नहीं, है ना। इसको ही क्या कहते, क्लेश का अनुकरण करते। तदा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्ति। विच्छिन्न होकर के तेन तेन आत्मा, उस रूप से पुनः पुनः क्या कहते हैं, पुनः पुनः विच्छिन्न विच्छिन्न भाव से पुनः पुनः क्या समुदाचरन्ति। इसको क्या कहना, विच्छिन्ना कहेंगे। तनुकृता विच्छिन्न उदाहरण का है ना, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न, है ना। प्रसुप्त का ले लिया, तनुकरण ले लिया, और विच्छिन्न विच्छिन्न विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरति इति विच्छिन्न। अधोरेखा करो। तथा राग काले क्रोध से अदर्शना, जब राग तुमको हो जाता है उस क्रोध नहीं होता है। नहीं राग काले क्रोध समुदाचरति, राग के काल में क्रोध आविर्भूत नहीं होता है। क्यों, ऊपर लिखो विरोधात। राग क्वचित दृश्यमानो, राग भी कहीं दिखा हुआ, न विषयांतरे नास्ति, दूसरे विषय में नहीं होता, ऐसे नहीं। क्योंकि एक स्त्रियाम चैत्र रक्त, इस तरह एक ही स्त्री में चैत्र अनुरक्त हो गया तो अन्य स्त्रियों से चैत्र विरक्त है, ऐसा थोड़ा कहा जाता है। विवाह बंधन से एक से जुड़ा हुआ है, मगर वो अन्य से विरक्त है ऐसा थोड़ा होता है। मन में उसमें भाव होता ही है ना, उसको देखेंगे कल अच्छी तरह। किंतु न रागो लब्ध वृत्ति, अन्यत्र तो भविष्य वृत्ति। अपने स्त्री में लब्ध वृत्ति है, अन्यत्र तो भविष्य वृत्ति थी। सही तदा प्रसुप्त अनुविच्छिन्नो भवति।